हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और रोज़ सुबह इस चैनल पे 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है। तो यदि आपका जीके जीएस कमजोर है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के दौरान बाजार में धन की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति के दौरान धन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें बाजार में मुद्रा या कैश का प्रभाव अधिक हो जाता है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति तो दिखती है, यानी कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन पैसे का मूल्य घट जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं। इससे क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बिहू असम में मनाया जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, बिहू असम का प्रमुख लोक उत्सव है। यह साल में 3 बार बिहांग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 3 बार मनाया जाता है। बिहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू के नाम से 3 बार मनाया जाता है। और याद रखिएगा, फसल चक्र के अनुसार यह मनाया जाता है। ठीक है, 3 बार फसल चक्र के अनुसार यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। यानी कि डब्ल्यूटीओ का पहले नाम क्या था, गैट था। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध फसल उत्सव है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पोंगल तमिलनाडु राज्य का फसल उत्सव है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, पोंगल तमिलनाडु में सूर्य देव और प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाने वाला 4 दिवसीय फसल उत्सव है। ठीक है, और याद रखिएगा, केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, D2O होता है। ठीक है, D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है, D2O है। और यह हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। ठीक है, और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किनके बीच लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, हेमू कहने का मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट में इसको हेमू कहते हैं, लेकिन हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरा नाम है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई इस लड़ाई में बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने हेमू को हराया, जिससे भारत में मुगल शासन व्यवस्था की पुनः स्थापना हुई। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन
किस वायसराय के समय हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा, ठीक है, और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो याद रखिएगा कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और भारत की माही नदी, याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से तीनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये रहे टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रोज सुबह 5 बजे इस चैनल पे जीके जीएस की वीडियो डलती है, तो यदि आपका जीके जीएस कमजोर है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।